बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इस वक्त पूरी दुनिया एक वबा का शिकार है। कोरोना वायरस नामी वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसकी वजह से पूरी दुनिया एक बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है। हम लोग मुसलमान हैं। सबसे पहले ये बात समझने की है कि ये पूरी कायनात के बनाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला हैं। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि सुन लो मखलूक भी अल्लाह की है और इस मखलूक पर हुक्म भी अल्लाह का चलता है। यानी यहाँ जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह के इरादे से होता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर ये कि अल्लाह ताला की इजाज़त हो। जो मुसीबत, जो परेशानी, जो हाल, चाहे खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे राहत का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे मर्ज़ का हो, जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हाल आता है ये अल्लाह की तरफ से आता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक हिकायत बयान की है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दीवार के अंदर एक कील कोई ठोंक रहा था, तो वो दीवार चीख कर कहने लगी कि वो कील तू मेरे अंदर क्यों घुसा चला आ रहा है। तो वो कील कहने लगी कि दीवार रे दीवार, तू मुझको मत देख, मुझको कोई पीछे से तेरे अंदर ठोक रहा है, इसलिए मैं तेरे अंदर घुसी चली आ रही हूँ। तो तू मुझे मत देख बल्कि पीछे वालों को देख जो मेरे अंदर, जो मुझको ठोक रहे हैं। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुसीबत, परेशानी, बीमारी की कील दाखिल होती है, पीछे ठोकने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। तो ये हकीकत हम सब के ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह की तरफ से फैली। अब इस वबा के मौके पर हम लोग करें क्या, ये बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये समझना है कि ये वबा अल्लाह की तरफ से आई है और हर किस्म की परेशानी, मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है। अब दूसरा सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है। तो इसका हल दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ज़ाहिरी असबाब, चूँकि ये दुनिया असबाब के तहत चल रही है, अल्लाह तबारक व ताला असबाब के तहत इसको चला रही है, इसलिए ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। और एक बात अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि ज़ाहिरी असबाब का इख्तियार करना, एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना, ये अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल के मनाफी नहीं है। ये बात हम लोगों को समझने की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम लोग देखें, एक एतदाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल भी सिखाया है और सबब का इख्तियार करना भी सिखाया है। एतदाल वाली ज़िंदगी थी। मशहूर है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बहुत मर्तबा मुझको सफ़र की हाजत पेश आती है, सफ़र में
नमाज़ पढ़ना होता है, तो आया मैं अपनी सवारी को बांध कर नमाज़ पढ़ूं या अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर तवक्कुल करूं। यानी ये कि सवारी को बांधूं, नमाज़ पढ़ूं, या फिर सवारी को खुला छोड़ दूं अल्लाह भरोसे और नमाज़ पढ़ूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया था। फरमाया कि देखो, तुम सवारी को बांध दो, उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो। ये तवक्कुल सिखाया कि एक सबब भी इख्तियार करो, लेकिन सबब इख्तियार करने के बाद भरोसा सबब के ऊपर ना हो बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर हो, कि सबब के अंदर तासीर तो अल्लाह ताला डालेंगे। सबब तो एक चीज़ है, उसके अंदर तासीर नफ़ा पहुंचाने की या नुकसान की, ये तो पीछे से अल्लाह डालते हैं। तो इन हालात में हमको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं मास्क लगाना मुंह पर, तो ज़रूर भी ज़रूर हम लोग मास्क लगाएं। गर्म पानी इस्तेमाल के लिए कह रहे हैं तो पानी गर्म करके हम लोग पिए। और सोशल डिस्टेंस के लिए कह रहे हैं, ज़रूर भी ज़रूर हम लोग एक दूसरे से फासला बनाए रखें। घरों में रहने के लिए कह रहे हैं हम लोग अपने घरों के अंदर रहें, इल्ला ये कि कोई सख्त ज़रूरत पेश आए, मास्क लगा कर निकले, अपनी ज़रूरत पूरी करके फ़ौरन घर के अंदर वापस आ जाए। तवक्कुल का सही मफ़हूम समझने की ज़रूरत है। तवक्कुल असल ये है कि हम लोग सबब इख्तियार करें, उसके बाद सबब पर भरोसा ना करें, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करें। यह है तवक्कुल की हकीकत जो जमहूर उलमा ने बयान फरमाई है। और फिर दूसरी एक चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको अमाल बताए हैं, कुछ दुआएं बताई हैं, उसका हम लोग एहतमाम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हम लोग देखें तो पूरी ज़िंदगी दुआओं से भरी हुई नज़र आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मौके पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करते थे। दुआ किसको कहते हैं? दुआ की हकीकत यही है कि बंदा अपनी आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने पेश करे और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करे कि अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, आप मेरा ये काम बना दीजिए, या अल्लाह ये काम बना दीजिए। हर वक्त तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू रहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम लोग देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो दुआएं मांगते थे उसकी तक़सीम हम लोग कई हिस्सों में कर सकते हैं। हुज़ूर की ज़िंदगी की दुआओं का एक हिस्सा तो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ दुआओं को बाज़ मौक़े के साथ ख़ास करके पढ़ते थे। जैसे बैतुल खला के अंदर दाखिल हो रहे हैं तब दुआ पढ़ते थे, बैतुल खला से निकलते थे तब एक दुआ पढ़ते थे, खाना खाने बैठते थे तब दुआ पढ़ते थे, खाना खाने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, कपड़ा पहनते थे तब एक दुआ पढ़ते थे, और कपड़ा जब उतारते थे तब एक दुआ पढ़ते थे, मस्जिद में दाखिल होते थे तब एक दुआ पढ़ते थे, मस्जिद से बाहर निकलते थे तब एक मखसूस दुआ पढ़ते थे। तो हुजूर की ज़िंदगी में दुआओं का जो एक हिस्सा है वो मौक़ों के साथ ख़ास है। फिर एक हिस्सा हुजूर की ज़िंदगी की दुआओं का वो है कि हुजूर बाज़ ख़ास हालात में वो दुआएं पढ़ते थे। दुश्मन का खौफ हो तो एक दुआ पढ़ लिया करते थे, और कभी बेचैनी हो तो एक दुआ पढ़ लेते थे, कोई परेशानी पेश आ गई तो कोई दुआ पढ़ लेते थे। बाज़ हालात के साथ ख़ास दुआएं हैं। बाज़ दुआएं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की वो हैं कि वो किसी वक्त के साथ ख़ास नहीं है, जब चाहते थे हुजूर पढ़ लेते थे, अल्लाह से मांग लेते थे। और फिर दुआओं का एक हिस्सा ये भी है कि बाज़ दुआएं ऐसी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुबह पढ़ते थे और शाम में पढ़ते थे। अब ये दुआएं देखें हम लोग हुजूर की ज़िंदगी की, तो इतनी दुआएं हुजूर ने मांगी है, हर मौके की दुआ। यानी हम लोग जब मसनून दुआओं पर अमल करना शुरू करेंगे तो कोई वक्त हमारा दुआ से खाली नहीं होगा, हर वक्त की दुआ। यानी अगर बगौर हम लोग इसको देखें तो हमको पता चलेगा कि इसका खुलासा ये है
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि हर वक्त तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जा रहो, हर वक्त तो उनकी तरफ रुजू करो, कुछ ना कुछ उनसे मांगते ही रहो। बल्कि हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना मांगो कि मंगते बन जाओ, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगो। और ये ऐन अब्दियत है कि बंदा अल्लाह तबारक व ताला से मांगे और यूँ हर वक्त तो मांगे कि अल्लाह मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, आप कर दीजिए, अल्लाह ये काम बना दीजिए, वो काम बना दीजिए, वो काम बना दीजिए। यानी बार बार जब बंदा दुआ मांगेगा तो ज़ुबान हाल से अल्लाह से ये कह रहा है कि या अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या अल्लाह करने वाले तो आप हैं, अल्लाह मेरा ये काम बना दीजिए। अपनी अब्दियत का इजहार है कसरत से दुआ मांगना। और जो बंदा जितना अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी अब्दियत का इजहार करेगा, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उसकी क़द्र व मंजिलत और उसका मकाम बढ़ता ही चला जाएगा, ताल्लुक़ में अल्लाह मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। खैर, इस वक्त तो मुझको जो बात करनी है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दुआएं सिखाई हैं जो सुबह पढ़ने की है और शाम में पढ़ने की है। और ये दुआएं ऐसी है मेरे भाइयों, यकीनन अगर हमने इन दुआओं का एहतमाम कर लिया तो बेशुमार बीमारियों से, मसाइब से, तकालीफ से हम लोग महफूज हो जाएंगे। ये तो ऐसी बात है कि आज जो परेशानी है उसकी वजह यह है कि किसी ने कहा था कि ख़ज़ाना घर में मौजूद है उसके बाद भी मुफलिस है। बस यही बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआओं के अनमोल ख़ज़ाने बताए हैं, हम लोग उसका एहतमाम न करके ख़ज़ाना मौजूद होने के बावजूद भी मुफलिस हैं, परेशानियों का और बीमारियों का शिकार हैं। इस वक्त तो ये जो वबा चल रही है कोरोना वायरस, अब देखिए कितने लोग हैं जो खौफ के अंदर मुब्तला हैं। अच्छा, जो लोग खौफ के अंदर, बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमा रहे थे, एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि 5 आदमी को अगर कोरोना वायरस है तो 900 आदमी डिप्रेशन का शिकार हैं, सिर्फ उसके खौफ की वजह से। यानी पूरी दुनिया में खौफ की फ़िज़ा बनी हुई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अच्छा, ये खौफ क्यों है ये भी सुन लीजिए। खौफ इसलिए है कि दिन रात हम लोग मीडिया में लगे हुए, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ख़बरें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, और मीडिया के ज़रिए खौफ फैलाया जा रहा है। यहाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बस ये मालूम कर 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 के माहिरीन नफ्सियात, डॉक्टरों ने ये बात लिखी है कि एक बात अगर 33 मरतबा किसी के कान में डाल दी जाए तो अगर वो बात की कोई हकीकत ना भी हो तब भी उसका यकीन दिल के अंदर बैठ जाता है। अब ये रातों दिन मीडिया पे लगे हुए हैं। भाई, मीडिया पे लगने की क्या ज़रूरत? ठीक है, वबा है, आपको इसका इल्म हो गया है, अब उसमें हर वक्त उसकी अपडेट से मालूम करने की क्या ज़रूरत आपको? उसका फ़ायदा क्या है? वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं और फिर जमा होकर वही बात कर रहे हैं, घर में भी वही बात, दोस्तों से मिल भी रहे हैं तो उसी पर तबसरा हो रहा है, यहाँ ये हो गया, यहाँ इतने मरीज़, वहाँ ये, इतना तबसरा कर रहे हैं कि वो बात अंदर में खौफ बनकर बैठ गई। इस मौके पर मुझको हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आ रही है। अल्लाह वालों के दिल पर अल्लाह तबारक व ताला कांटे की बात इल्का फरमाते हैं। हज़रत डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि उस वक्त जब के मुसलमान आम मुसीबत के अंदर मुब्तला हो, जैसे इस वक्त एक वबा फैली हुई है और आम मुसीबत में लोग मुब्तला हैं, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि लोग बैठकर आपस में तबसरा करते हैं हालात पर। तो फरमाते हैं कि भाई, हालात पर तबसरा करने से फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, वो हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या हुआ? बल्कि फरमाते थे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन्हीं तबसरों के अंदर इंसान बाज़ मरतबा गीबत कर देता है,
कुछ गलत बोल अपनी ज़ुबान से निकाल देता है, गुनाह का बोल बोल देता है, तो उल्टा इन तफसीरों से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब फरमाते थे कि भाई जब आम मुसीबत के अंदर मुब्तला हो उस वक्त तो बजाय इसके कि हम बैठकर उन मुसीबतों का तस्करा करें, उतना वक्त तो हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके गुजार लें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग के गुजार लें कि या अल्लाह ये मुसीबत आई है आपकी तरफ से आई है, आप दूर करेंगे, या अल्लाह हम तो आपके कमज़ोर बंदे हैं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, हम पर रहमत फरमा दीजिए, ये वबा दूर कर दीजिए। चलते फिरते हम लोग अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि या अल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि कोई जाए पना नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, कोई पनागाह नहीं है अल्लाह के अजाब से बचने के लिए सिवाय इसके कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला ही की दामने रहमत में जाकर पनाह ले लें, अल्लाह तबारक व तआला से चलते फिरते बातें करते रहे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? रुजू इल्लल्लाह का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ बढ़ेगा, और ताल्लुक़ बढ़ेगा तो दिल, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ेगा तो दिल मुतमईन रहेगा, यार अल्लाह करने वाले हैं, बस अल्लाह मेरी हिफाजत करेंगे, और इस पर हर वक्त तबसरा करेंगे तो खौफ बढ़ेगा। तो अब ये खौफ कैसे ख़त्म होगा? इसके लिए मैं एक छोटी सी दुआ बताता हूँ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझको हर वक्त एक खौफ रहता है अपनी जान के बारे में, अपने माल के बारे में, अपने अहल अयाल के बारे में, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई माल पर हमला कर दे, कोई जान पर हमला कर दे, मुझको एक अनजाना सा खौफ रहता है, जैसे आज लोगों को कोरोना वायरस का खौफ है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तू ये दुआ पढ़ लिया कर सुबह शाम 3-3 मरतबा, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। उन सहाबी ने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खौफ को ख़त्म कर दिया, वो खौफ जो था वो इत्मीनान में बदल गए। इस दुआ की आप पाबंदी करिए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो खौफ की कैफियत बनी हुई है ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन वजीफ़ा बताया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सुबह और शाम, सुबह शाम से मुराद फ़जर के बाद और मगरिब के बाद, शाम के वजीफ़े मगरिब के बाद पढ़ने चाहिए। तो फरमाया जो सुबह और शाम 3-3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद वाली सूरत, सूरे फलक और सूरे नास, ये तीनों सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ ले, और पढ़ने के बाद अपनी हथेलियों पर दम करे, इस तरीके से दम करे कि चंद छींटे थूक के हथेलियों पर आ जाए, और उसके बाद ये हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर ले, जिस्म के अगले हिस्से पर पहले हाथ फेरे, फिर पीछे के हिस्से पर हाथ फेर ले। अगर कोई ये कर लेगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान नबूवत से ये बात इरशाद फरमाई जिससे सच्ची कोई ज़बान नहीं है। फरमाया तकफ़ीका मिन कुल्ली शै, हर चीज़ के लिए ये वजीफ़ा काफ़ी हो जाएगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अज़ीम मिरक़ात शर मिशकात में इस हदीस शरीफ की तशरीह में लिखते हैं कि तकफ़ीका मिन कुल्ली विर्द व तकफ़ीका मिन कुल्ली शर, यानी कोई ये वजीफ़ा पढ़ ले तो और कोई विर्द इसके अलावा ना कर सके तो तमाम विर्द की वजीफ़े की तरफ से ये वजीफ़ा काफ़ी हो जाएगा। और फिर आगे फरमाया व तकफ़ीका मिन कुल्ली शर, यानी हर मखलूक के हर किस्म के शर से अल्लाह तबारक व ताला ये वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद हिफाजत फरमाएंगे। शेखुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत फरमाते थे और अक्सर अपने बयानात में ये बात फरमाते थे कि कोई ये वजीफ़ा जो मसनून है सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ ले,
हज़रत फरमाते थे कि अगर उसके ऊपर कोई जादू करेगा तो वो जादू करने वाले पर लौट जाएगा, इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज कितने लोग हैं जहां कोई परेशानी आती है बस यूं कहते हैं कि जी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कारोबार बांध दिया। बहुत लोग ऐसे हैं। तो इस वक्त तो क्या करें? इस वक्त तो आम तौर से लोग आमिलों के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं, और वहाँ जाकर एक बुज़ुर्ग हमारे फरमाने लगे कि अब तक की ज़िंदगी में मुझको दो चीज़ें असली मिली ही नहीं, एक असली आमिल और एक असली शहीद। फिर कहने लगे कि मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ है नहीं, होगी मार्केट में, लेकिन मुझको आज तक नहीं मिली। बेवकूफ़ बनाने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उम्मत का जान माल भी लूट रहे हैं और उम्मत के अकीदे भी ख़राब कर रहे हैं, ईमान ख़राब कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, क्यों जाते हो आप लोग? जुल्म ना करो यार अपने ऊपर। अल्लाह के नबी ने ये बात बताई है, ये पढ़ लो, ज़बान नबूवत से निकली हुई बात है। आप सुबह शाम ये 3-3 बार पढ़ लीजिए, अपने ऊपर दम कर लीजिए और ये यकीन रखिए कि कोई जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा और फिर हर मखलूक के शर से अल्लाह तबारक व तआला बचाएंगे। तो इन हालात में इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 3-3 बार सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़िए। अब दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है वो बताता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह शाम ये दुआ पढ़ ले तो उसको कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौन सी दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। सुबह 3 मरतबा पढ़ ले, शाम 3 मरतबा पढ़ ले, कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बैहक़ी में है, अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह कबीला असलम के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा एक आदमी को किसी जहरीले बिच्छू ने डस लिया। अब वो बिच्छू के डसने की वजह से उसको ऐसी शदीद तकलीफ़ हुई कि रात भर वो करवटें बदलता रहा, उसको नींद नहीं आई। तो इसकी खबर किसी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो आदमी ये दुआ पढ़ लेता, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अगर शाम को 3 मरतबा वो ये दुआ पढ़ लेता तो बिच्छू का जहर उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब वो ये कहते हैं कबीला असलम के ये जो साहब हैं जिन्होंने ये किस्सा सुनाया, वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही तो मेरे ख़ानदान की एक औरत वो पाबंदी के साथ ये पढ़ने लगी। तो फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, उस औरत ने ये दुआ पढ़ी थी और उसको एक जहरीले सांप ने डस लिया, लेकिन इस दुआ की बरकत से सांप के जहर का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। इसलिए फिर उलमा ने ये बात भी लिखी है कि ये सिर्फ़ सांप के जहर से बचने के लिए दुआ नहीं है, बल्कि हर किस्म की मुसीबत और बीमारी के अंदर ये दुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। इस दुआ से फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भी मौक़ों पर बीमारी और दूसरी मुसीबत में भी इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम किया है। तो आप इस दुआ का एहतमाम करिए। अब चूँकि आजकल लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस फैला है इसकी क्या हकीकत है ये तो अल्लाह को मालूम। कहते हैं कि ये जो चाइना के लोग जो खिंजीर खाते थे उसकी वजह से ये वायरस फैला है। तो चूँकि एक जानवर के जहरीले असर से ये वायरस फैला है, अगर ये बात सही है तो इस दुआ के एहतमाम की वजह से इंशाअल्लाह ताला किसी का जहर कोई असर नहीं करेगा। हम लोग जानवरों से निकलने वाले वायरस से महफूज रहेंगे। इसलिए पाबंदी के साथ ये दुआ सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अब एक दुआ मैं आपको बताता हूँ और बड़ी ज़बरदस्त दुआ बताने जा रहा हूँ।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर रोज़ सुबह और शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेगा तो उसको दिन रात में कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि फरमाया हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और एक दूसरी रिवायत में है कि उसे जो सुबह शाम ये 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले उसे ना कोई ज़रर पहुंचेगा और ना कोई अचानक मुसीबत उसको पहुंचेगी। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अब ये दुआ देखने में कितनी छोटी है, लेकिन इसकी तासीर इतनी ज़बरदस्त है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इससे मुंसलिक। अबान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ये अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे थे और ये हदीस पढ़कर शागिर्दों को सुनाई। अब जब हज़रत अबान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस सुना रहे थे तो उनके ऊपर खुद फालिज का असर हुआ था, उनके चेहरे पर फालिज का असर था। तो एक शागिर्द उनको हैरत से देखने लगा, सवालिया निगाहों से। यानी वो इसलिए देख रहा था कि हज़रत हमको यकीन है कि आप ये दुआ पाबंदी से पढ़ते होंगे, उसके बाद भी फिर आप तो कह रहे हैं कि कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई ज़रर नहीं पहुंच सकता, तो ये आपके चेहरे पर फालिज का असर कैसे हो गए? तो हज़रत ने उसको देखा तो उसकी आँख जो सवाल कर रही थी हज़रत उसको समझ गए। तो हज़रत उससे फरमाने लगे कि भाई इस तरीके से मुझको क्या देखते हो? ये जो मैंने हदीस बयान की है ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने बयान की है, और मैंने हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कोई गलत बात मंसूब नहीं की और ना हज़रत उस्मान ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब कोई गलत बात मंसूब की है। ये रिवायत अपनी जगह बिल्कुल सही है। असल में किस्सा ये हुआ था कि एक दिन मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से की वजह से ये दुआ पढ़ना मैं भूल गया था। तो उस दिन अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में ये फालिज तय करके रखा था, तो ये फालिज का अटैक मुझ पर हो गया। यानी जब तक मैं ये दुआ पढ़ता रहा, जब तक फालिज नहीं हुआ, एक दिन मैं गलती से दुआ पढ़ना भूल गया गुस्से की हालत में होने की वजह से, तो तब फालिज का अटैक मेरे ऊपर हुआ। यानी आप देखिए ये दुआ कोई पढ़ ले तो परेशानी कोई रास्ता ही नहीं मिलता ज़िंदगी के अंदर आने के लिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा तो मशहूर है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इराक़ के एक शहर हीरा के अमीर के यहाँ मेहमान हुए। तो किसी खैरखा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि इन अजमियों से ज़रा होशियार रहना, वरना कहीं आपको जहर ना खिला दें। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि ठीक है, कौन सा जहर मुझको खिलाएंगे, ज़रा वो जहर लेकर आओ। तो एक जहर लाया गया और बहुत ज़्यादा असर वाला जहर था। कोई उसको अगर पी ले तो अगले लम्हे ही वो गिरकर मर जाता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने वो जहर लाया गया। हज़रत ने उस शीशी को खोला और अपने हाथ पर वो पूरा जहर निकाला और ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, और फ़ौरन उसको पूरे जहर को गुड़गुड़ा कर पी गए। अब वो पीने के बाद लोग देखते ही रह गए, हज़रत के ऊपर जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी अगर खाने के ऊपर ये दुआ 1 मरतबा पढ़ ले और दम करे और फिर वो खाना खाए, तो अगर किसी ने खाने के अंदर जहर भी मिला दिया हो तब भी वो खाना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतनी ज़बरदस्त दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई है। आप इन हालात के अंदर जबकि लोग डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं किसको कोरोना वायरस हुआ हो और वो
कोई किसी तरीके से खाने के अंदर उसका हाथ लगाओ, इस वक्त तो क्या करें? आसान नुस्खा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। आप जब भी खाना खाने बैठिए या पानी पीजिए या कोई शरबत पीजिए, कोई भी चीज़ इस्तेमाल से पहले आप एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लीजिए, उसमें दम कर लीजिए, फिर उसको खाइए और पीजिए। तो उसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई वायरस या जहर का असर होगा भी, तब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि कोई भी नुकसान उसका हमारे ऊपर नहीं होगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस दुआ को बहुत पाबंदी से पढ़ता था, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। तो फरमाने लगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वजह से मैंने नागा कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं। उसी दिन एक बिच्छू ने आकर मुझको डस लिया। यानी जब तक ये दुआ का एहतमाम था, जब तक कोई परेशानी नहीं हुई। जब ये दुआ पढ़ना भूल गए, उस दिन एक परेशानी हो गई, एक बिच्छू ने आकर डस लिया। और इससे भी अजीब एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। कुर्बान जाएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, कितनी खूबसूरत दुआएं हमको सिखा कर गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वसल्लम। हयातुल हैवान में है कि शेख इमाम फ़खरुद्दीन तोरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं शेख तक़ीउद्दीन हुरानी रहमतुल्लाह अलैह से किताबुल फ़राइज़ पढ़ रहा था। अचानक एक बिच्छू आ गया, तो शेख तक़ीउद्दीन साहब उस बिच्छू को उठाकर अपने हाथों पर इस तरह खेलने लगे, उलट पलट करने लगे। भला बताइए, बिच्छू को देखकर तो लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं ये डस ना ले, लेकिन ये बिच्छू को देखकर इस तरीके से हाथ में खेल रहे हैं। तो शेख फ़खरुद्दीन साहब जो थे, इन्होंने किताब बंद कर दी। तो शेख तक़ीउद्दीन साहब ने अपने शागिर्द से कहा कि भाई क्या बात है, पढ़ते क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा कि हज़रत, पहले आप ये बिच्छू का मंतर मुझको बताइए कि ये बिच्छू क्यों नहीं आपको डस रहा है। तो शेख तक़ीउद्दीन साहब फरमाने लगे कि वो तो तू भी जानता है, तेरे पास भी है। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम इसका मंतर क्या है। तो शेख तक़ीउद्दीन साहब फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो ये दुआ पढ़ ले सुबह शाम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, तो उसको कोई चीज़ हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मैंने ये दुआ पढ़ ली है, तो फिर कैसे ये बिच्छू मुझको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन हालात के अंदर हम लोग इस दुआ का ख़ास तौर से एहतमाम करें। देखो, ये कभी मत सोचना कि एक लाइन की दुआ है, छोटी सी दुआ है, बल्कि जिस ज़बान से ये दुआएं अदा हुई है और जिस ज़बान ने इन दुआओं की फजीलत बयान की है, उस ज़बान नबूवत को देखो कि उससे कभी कोई गलत बात और झूठ बात नहीं निकली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको ये दुआएं बताई। अब अगली दुआ सुनिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा बैठे हुए थे, एक शख्स उनके पास दौड़ा हुआ आया, कहने लगा कि हज़रत बहुत बड़ी आग लगी है, आपका मकान जल गया। हज़रत बैठे बैठे कहने लगे बहुत कुव्वत के साथ कि नहीं जला। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, कहने लगा कि हज़रत आपका मकान जल गया, आग लगी है। हज़रत ने कहा कि नहीं जला। तीसरा आदमी थोड़ी देर बाद आया, आकर कहने लगा कि हज़रत आपका मकान जल गया। हज़रत ने पूरे वसूक के साथ कहा कि नहीं जल सकता। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और आकर कहने लगा कि हज़रत आग तो बहुत बड़ी लगी थी, लेकिन क्या बताएं, आग जलते जलते जब आपके मकान के करीब आई तो बुझ गई। तो वहाँ एक आदमी बैठा था, वो कहने लगा कि पता नहीं आपकी कौन सी बात पर हम लोग ताज्जुब करें, कि इस बात पर ताज्जुब करें कि आप यहाँ
बैठे बैठे इतने यकीन के साथ नुकसान न होने का ऐलान कर रहे हैं। या इस बात पर हम लोग ताज्जुब करें कि हैरत अंगेज़ तरीके से आग आपके मकान के करीब आई और आकर बुझ गई। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दुआ मैंने सीखी है, जो दुआ वो सुबह पढ़ ले और शाम पढ़ ले तो दिन भर और रात भर उस तक कोई आफत नहीं पहुंच सकती। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम माशा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंत आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस बड़ी मुसीबत से बचा ली। अभी ज़िम्न में मैं आपको एक अजीब किस्सा सुनाता हूँ। चंद दिन पहले एक मर्तबा पूरे शहर की पावर बंद हो गई थी, सैलाब आया हुआ था यहाँ पर। तो हमारे जानने वालों में एक साहब हैं, उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई हुई थी, चिराग जलाया था। अब किसी वजह से वो आग लग गई और उनका चेहरा इस तरीके से पूरा जल गया था। तो दूसरे दिन उनके बड़े लड़के से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे कहा कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ बताई है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को, वो दुआ अगर कोई पढ़ ले तो उस पर कोई आफत नहीं आती है और ख़ुसूसन आग से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो वो कहने लगा कि मेरे अब्बू तो बहुत पाबंदी के साथ सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते हैं। मैंने कहा कि वो कल रात में नहीं पढ़े होंगे। तो उसने कहा कि नहीं, वो बहुत पाबंदी से पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़े होंगे। मैंने कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कोई मुसीबत नहीं आ सकती, आफत नहीं आ सकती, तो कैसे ये हो सकता है? खैर, मैं उनसे उन साहब से मुलाकात करने के लिए गया, उनसे बैठकर बातचीत हुई। तो मैंने उनसे कहा कि ये दुआ अगर पढ़ लेते तो ऐसा नहीं होता। तो वो कहने लगे मैं बहुत पाबंदी से पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपने ये दुआ अबू दरदा पढ़ी? वो कहने लगे कि नहीं, दुआ अबू दरदा तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही वाली दुआ ज़रूर पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि तब भी ये मुसीबत नहीं आ सकती थी। आप गौर करिए, जलने वाली रात आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु भी नहीं पढ़ी होगी। तो वो थोड़ा सोचने लगे और सोच कर कहने लगे, मुस्कुरा करके सही कहते हो, असल में उस दिन मैं शहर से बाहर किसी दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था, तो वापसी पर रात भर में बहुत थक गया था, इसलिए मैंने ये दुआ पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा कि बस इसी वजह से ये परेशानी आपको हुई है, वरना कोई ये दुआ पढ़े। अब ये हो सकता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात कह दी, उसके खिलाफ हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन हालात के अंदर ये जो दुआएं बताई गई हैं, सुबह शाम इन दुआओं का बहुत पाबंदी के साथ एहतिमाम करिए। आप एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कीजिए, उसके साथ 5 वक्त की नमाजें भी पढ़िए। और ये दुआओं की तासीर के लिए जो शर्त का दर्जा रखता है वो ये है कि पूरे यकीन के साथ आप पढ़िए कि नहीं कोई मुसीबत आ सकती। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। पूरे यकीन के साथ ये दुआ पढ़िए, 5 वक्त की नमाज के एहतिमाम के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से बचाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक हम सबको अता फ़रमाए, मुझको भी इन दुआओं पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।